now. Okay, we have a request from Sangeeta to speak in Hindi for a bit. Yes, yes, my dear, you can come. नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते my dear. सर मैं आप हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, इसलिए हाँ, हिंदी बोलिए. में क्वेश्चन करूंगी जी। अभी रिसेंटली मेरे यहाँ पे बहुत सारे कोरोना से मेरे जो बिल्कुल अजीज है, मेरे दोस्त है, उन सबके जाने की खबर मिल रही है। तो मन बहुत ज्यादा घबराया हुआ है और रोना भी आ रहा है उनके लिए। और हर तरफ पिछले साल हुआ था तो इतना नहीं डर था, लेकिन अभी जैसे जैसे दिन ब दिन कोई ना कोई बुरी खबर मिल ही रही है हमको। और मैं देख रही हूँ कि अभी तक हम साक्षी भाव में बोल के खुद को बहला रहे थे, क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन जब खुद पर बीती है ये सब चीजें तो इमोशंस कंट्रोल में नहीं हो रहे हैं। और वो जो क्राइसिस का डर है वो अभी भी बहुत ज्यादा किसी मायने में अंदर में एक महसूस हो रहा है। तो उससे बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा, ये अभी समझ में नहीं आ रहा है सर। तो प्लीज आप मुझे गाइड कीजिए। Yes, thank you. थैंक यू सो मच। Thank you. So let me try and translate a bit for the rest, and then I will come back to answering in Hindi. My Hindi is हिंदी not as strong as it should be. मैं हिंदी में 2 मिनट में बोलूँगा. पहले आपका जो आपने बोला उसको थोड़ा ट्रांसलेट कर दूंगा इनके लिए. जी सर, जी और सर। तो what she's saying is that she's been hearing a lot of news about very close dear ones passing away from corona, and she's saying that for a long time we've tried to stay as the witness of all of this, and she doesn't even know now whether even that staying as a witness is helpful, because there's so many emotions coming and they're overwhelming her. Also, what she's saying is that compared to last year, we went through it somehow, but this year now, as it's continuing, the second wave, the so-called second wave, seems to bring with it a lot more fear than was experienced in the past. So she's asking for help in terms of how to deal with this situation. And I'll speak in Hindi for a little bit and see if I can bring those words to English then after that. So जैसे आपने बोला साक्षी भाव ना, तो साक्षी भाव का पहले तो मैं मतलब थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं कि साक्षी भाव का ये मतलब नहीं होता कि इमोशन आने नहीं चाहिए, कि कुछ भी पर्टिकुलर फीलिंग हो वो ना आए, ऐसा साक्षी भाव का वो मतलब नहीं है. एक्चुअली साक्षी भाव वो है जो सच्चाई है हमारी, जो हमेशा सब जो होता है उसकी साक्षी रहती है. ये जब वेकिंग स्टेट जागृत अवस्था आती है तब ये पूरा संसार हमारे सामने दिखता है और हम उसके साक्षी रहते हैं. जैसे हम जब सुबह को उठते हैं तो ये पूरा जगत उठता है ना, तो वो जो उसका साक्षी है कि पहले कुछ नहीं था अब ये सब है, उस साक्षी को कभी कुछ चेंज नहीं होता, कभी कुछ अंतर नहीं पड़ता उसमें. सो ये नहीं है कि हमको साक्षी बनकर रहना है, हमको सिर्फ ये पहचानना है कि हम आखिर में हैं कौन, कि हम वो साक्षी ही हैं. तो फिर क्या होता है, थोड़ी फ्रीडम मिल जाती है इस बॉडी को, क्योंकि वो क्या होता है कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी में सुनते हैं कि साक्षी बनकर रहना है, तो हमको लगता है कि मुझे इस बॉडी की तरह साक्षी बनकर रहना है, कि मुझ में इमोशन नहीं आना चाहिए, मुझ में खुशी नहीं आनी चाहिए, मुझ में दुख नहीं आना चाहिए, मुझे बस साक्षी की तरह बैठना है. नहीं, हम सिर्फ वो देख रहे हैं कि जब हम में दुख भी आता है, बहुत दुख भी आता है, उसका भी कोई साक्षी है. और वो कौन है, हमारी सच्चाई क्या है, हमारी सच्चाई क्या वो है जो जो चेंज होती है, कि कभी सुख आता है कभी दुख आता है, कि हमारी वो सच्चाई है कि जो उसको देखती है
और उसको जो कुछ नहीं होता, ये पूरा जगत आता है चला जाता है, उसको कुछ नहीं होता उसमें, क्या हमारी सच्चाई वो है। तो साक्षी भाव में रहने का मतलब ये नहीं है कि हमें ऐसे ऐसे बैठ के हाँ मैं सिर्फ साक्षी हूँ, ऐसे नहीं। साक्षी का मतलब ये है कि हमें देखना है कि ये जो इस शरीर का मूवमेंट है उसको भी कौन देख रहा है, वो क्या हिल रहा है शरीर के साथ, ये हम पहचान सकते हैं। तो जैसे अभी आप अभी देख सकते हो कि ये आपके शरीर में जो हो रहा है, शरीर की मूवमेंट हो रही है, कुछ फीलिंग महसूस हो रही है, दुख आ रहा है बहुत सारा, तो उसको भी कौन देख रहा है अभी, उसको कौन महसूस करता है। नो महसूस फीलिंग की तरह नहीं, बट जो जो साक्षी की तरह उसको देख सकता है। सॉरी मेरी हिंदी इतनी परफेक्ट नहीं है, पर होपफुली जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो थोड़ा पहुंच रहा होगा आपको। सो जी जी अभी हम देख सकते हैं कि जो भी हो रहा है शरीर में, कि शरीर के बाहर इस दुनिया में, उसका एक साक्षी है ना, और उस साक्षी को जो भी होता है उससे कुछ चेंज आता है, कुछ फर्क पड़ता है। नहीं इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ नेगेटिव है कि नहीं नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस टाइप का नहीं। बट जो भी होता हो, जैसे एक महान ऋषि थे हमारे देश में, अष्टवक्रा। उन्होंने कहा है कि अ, आप वो समुद्र हैं जिसकी कोई बाधा नहीं है, और उसमें पूरा जगत पैदा होता है और पूरा जगत उसमें ही लीन हो जाता है। तो आप वो हो। नो तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, आपके बारे में बात कर रहे हैं। तो तो और वो कौन है, वो साक्षी है जो जो सबको देखता है, पर उसको कोई देख नहीं सकता। उसको आप देख नहीं सकते, उसको सिर्फ आप अपने अंतर्दृष्टि से पहचान सकते हो। आप समझ उसको अपनी अपनी देखने की शक्ति से, फिजिकल देखने की सेंसेस से उसको पहचान नहीं सकते। सिर्फ अंतर्दृष्टि से आप उसको पहचान सकते हो। जब आप अपने आप को पूछते हो कि मेरा यहाँ होना या ना होना, जैसे मैं सोया हुआ हूँ कि जागा हुआ हूँ, उसका उसकी अनुभूति, उस उसकी दृष्टि किसको किसको है, वो कौन है साक्षी, इसको होना या ना होना, वो दोनों अ, प्रकट होते हैं, है ना। फिर जब हम पहचानते हैं कि मैं सच्चाई में वो हूँ, असलियत मेरी वो है, तब अ, तब सुख भी आ सकता है, दुख भी आ सकता है, दोनों का आना ठीक है। इस जीवन में दोनों आएंगे। ऐसा किसी का जीवन नहीं है जिसमें एक या दूसरा ना हो, तो दोनों आएंगे हर एक के जीवन में। महान ऋषियों के जीवन में भी, जो हमारे अवतार आए हैं उनके जीवन में भी ये सब है। पर सिर्फ इतना है कि वो रहता नहीं है बहुत देर तक, क्योंकि हमारी सच्चाई है वो हमें स्पष्ट हो जाती है। तो तो अ, आपके साथ ये सब हो रहा है, मेरी फुल भावनाएं आपके साथ हैं। पर इवन ये सब जो हो रहा है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो ये देखने के लिए कि जो दुख का भी साक्षी है उसके ऊपर दुख आ सकता है क्या, जो सुख का भी साक्षी है वो कभी सुखी या दुखी होता है क्या। फिर आप देखोगे कि वो ही आपकी सच्चाई है, और ये जीवन एक आना जाना है, ये जीवन आता है और जाता है। पर थैंक यू सो मैं मच बिल्कुल फादर। सो वेलकम थैंक सो यू सो वेलकम। मच फादर। एक रिक्वेस्ट है आपसे हाँ कि मेरी फ्रेंड ने बताया है कि आप का ये स्पीच बहुत ही पावरफुल होता है, लेकिन वो इंग्लिश में होता है। तो प्लीज हिंदी में आप कब स्टार्ट करेंगे, हमारे कुछ हिंदी लोगों के लिए प्लीज कीजिएगा, आपसे आपने तो रिक्वेस्ट है। अभी अभी सुनी ली मेरी हिंदी कैसी है तो बहुत अच्छी है सर, बहुत अच्छी है, बस भावनाएं पहुंचनी चाहिए, वो पहुंच रही है अच्छे से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो मैं लास्ट बस ये बोल रहा हूँ कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि दुख आना नहीं चाहिए।
अगर कोई हमारा क्लोज है, उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो दुख तो आएगा, वो स्वाभाविक है कि दुख आएगा। तो उसको रोकने की कोशिश मत कीजिए। जी, वो उसको नेचुरली आने दीजिए, नेचुरली उसको एक्सप्रेस भी होने दीजिए। रोना आ रहा है तो रोइए, कोई बात नहीं है उसमें। अगर आप उसको रोकेंगे तो फिर और वो अंदर अंदर फेस्टर होगा ना, अंदर अंदर वो श्योर, श्योर। रहेगा। तो ये कुछ आप मत सोचिए कि अगर मैं स्पिरिचुअल हूँ तो मुझे रोना नहीं चाहिए। मुझे आ जाता है कभी कभी रोना सुन के, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है। वो तो वो तो आएगा ही। तो बिल्कुल आप अपने आप को बस फ्री और ओपन रहिए, और जो मैंने आपको बोला है कि वो डिस्कवर कीजिए। कभी कभी ये होता है कि हम जब सुनते हैं इंस्ट्रक्शन, जैसे ऋषियों ने बताया हमें कि साक्षी बनकर रहो, तो उसमें ऐसा हो जाता है कि हम अपने आप को बनाने का ट्राई करते हैं वो साक्षी। एक्चुअली वो यस, साक्षी यस। ऑलरेडी है, पर हम भूल गए हैं कि हम वो एक्चुअल साक्षी हैं। तो हम फिर जो अपने आप को समझते हैं, जैसे ये शरीर को, उसको साक्षी बनाने की कोशिश करते हैं, जो वो कभी बन नहीं सकता है ना। तो सिर्फ ये करना है कि हमें देखना है कि इस सब का साक्षी कौन है, और फिर आप देखेंगे कि वो तो आप ही हैं, वो आपकी सच्चाई है जो कभी आती जाती नहीं है। जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर।